अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। रमजानुल मुबारक में महंगाई समेत दीगर मसाइल ने अवाम को दबोचा हुआ है, लेकिन एक बड़ा मसला यह भी है कि गदागरों की वजह से अवाम बेहद परेशान है। कराची जिसे मुआशी शहर कहा जाता है, इसी शहर कराची में पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम ही इलाकों से लाखों की तादाद में गदागर आते हैं और ना सिर्फ रमजानुल मुबारक बल्कि 12 महीने ही कराची में रहने वाले इन गदागरों की वजह से बेहद परेशान दिखाई देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मसला ये दरपेश है कि जो पेशावर गदागर हैं उनकी वजह से मुस्तहिक अफराद तक लोग अपनी ज़कात, खैरात और अतियात नहीं दे पाते। दूसरा मसला यह है कि इन पेशावर गदागरों का कोई रिकॉर्ड ना ही इंतजामिया के पास है ना ही पुलिस के पास है और सिंध हुकूमत की जानिब से हर साल क्रैकडाउन का आगाज होता है, लेकिन इसके बावजूद चाहे रमजान का महीना हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, ये गदागर हमेशा कराची का रुख करते हैं। आज इसी हवाले से प्रोग्राम आवाज में हम आवाम की आवाज भी बनेंगे और उन लोगों से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो इस मसले को उजागर कर रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त जेडीसी फाउंडेशन के ऑफिस में और जेडीसी के रूह रवां सरबरा सैयद जफर अब्बास जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जफर साहब, हमेशा रमजान मुबारक से कबल ये मुशाहिदा किया गया है कि भरमार लोगों की भिखारियों की सूरत में कराची आ जाती है, तो ये क्या मामला है? और हर साल सिंध हुकूमत इस पे क्रैकडाउन का कहती तो है, लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। यही वजह है हमने अवामी मुहिम शुरू कर दी है। हमने लोगों से अपील की है कि जो तुम 10-10 रुपए करके एक दुकानदार दिन में 600 रुपये दे देते हो फ़कीरों को, ये सालाना 1 लाख दुकानों के 32 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। ये 32 अरब 40 करोड़ रुपए अगर 20,000 रुपये के हिसाब से राशन में तकसीम किए जाएँ तो 16,40,000 ख़ानदानों को राशन मिल सकता है। और अगर इन 16,40,000 ख़ानदानों को हम 12 महीनों में तकसीम करें, तकरीबन 1,32,000 ख़ानदानों को पूरा साल 20,000 रुपये के राशन की सपोर्ट मिलेगी। तो हम इन फ़कीरों को क्यों पैसे दें जो कह रहे हैं हम दिन का 5,000 भी कमा लेते हैं, हम सुबह के टाइम 3,000 की दिहाड़ी लगा लेते हैं, हम छुट्टी के टाइम 5,000 की दिहाड़ी लगा लेते हैं। लोग टेंशन में आ रहे होते हैं ना, डिप्रेशन में, ऑफिस दफ्तर से निकलते हैं, परेशानी होती है, घर जा रहे हैं, पैसे नहीं है, अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, आप किसी को बद्दुआ दे दें, आप किसी की गाड़ी पीटना शुरू कर दें, डरा दें, लोगों को वहशत ज़दा कर दें। तो ये माफियाज हैं। बाप कमा रहा है दिन के 2,000 रुपये भीख मांग के, बेटा कमा रहा है 5,000 रुपये, उसका एक हाथ तोड़ दिया है, काट दिया है, वो कमा रहा है 8,000 रुपये, बीवी कमा रही है वहीं रोड के ऊपर 10। तो ये तो एक दिन के 70,000 रुपये कमा रहे हैं। यहाँ MBA किया हुआ लड़का जो है उसको कोई 40,000 रुपये की नौकरी देने को तैयार नहीं है। शहर के अंदर अभी सरजानी टाउन में परसों एक शख्स ने खुद भी खुदकुशी की, अपनी बीवी को भी जहर पिलाया, अपने दोनों बच्चियों को भी पिलाया। अभी 2 साल की बच्ची को मैं और आप अपने हाथ से जहर पिला सकते हैं? तो क्या हालत हुई होगी लोगों की। इस महंगाई ने जिस तरह से लोगों पे जुल्म जबर किया है, उसके अंदर इन माफियाज को अगर आप सब कुछ दे देंगे तो आप अपने सगों का कैसे ख्याल रखेंगे? आप अपने मोहल्लेदारों को कैसे ख्याल रखेंगे? आपके वो रिश्तेदार जो फाइनेंशियली तौर पर टूटे हैं उनकी मदद कैसे करेंगे आप? तो मैं समझता हूँ इन फ़कीरों का बाइकआउट होना चाहिए और लोग हमारा साथ दे रहे हैं। मुख्तलिफ शाहरों पे लोग स्टिकर लगा रहे हैं, लोग फ़कीरों को भगा रहे हैं। डिफेंस क्लेफ्टन में सुना बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं, वहाँ की जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फ़कीरों को साफ़ किया और ये सब चौरंगियों से इनको फारिग किया जाए। भाई गली मोहल्लों में आते हैं, ढाके मार रहे हैं, ये यही देखते हैं कौन सा घर खाली है, 10 औरतें भेज दी, वो 20 लोग भेज दिए, पूरा पूरा घर लूट के ले गए। क्योंकि इनको सब पता है ना, ये सुबह इन्होंने रूटीन बनाए हुए कि किस दरवाजे की घंटी 10 दफ़ा बजानी है, किसको क्या करना है। लोग बेचारे तंग आ जाते हैं ना, आप घंटी बजाते रहोगे किसी के दरवाजे को, तंग होकर दे देगा पैसे आपको 50 रुपये। ठीक है जफर साहब, ये बताएं, कराची में कहा जाता है कि इंतजामिया की इजाजत के बगैर कोई तजावुजात भी कायम नहीं हो सकती। तो ये इतनी बड़ी तादाद में जो गदागर आते हैं, कोई ना कोई तो लाता होगा, कहीं ना कहीं तो किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी। हम 50 प्रोग्राम तो आपके टीवी चैनलों पर देख चुके हैं कि एक सिग्नल पर अगर एक कोई फ़कीर या कोई भीख मांग रहा है, वहाँ दूसरा कोई बहरूपिया अगर बन के जा रहा है, मीडिया का नुमाइंदा छुप के, तो खड़े होकर 2 मिनट नहीं मांग सकता, लोग आ जाते हैं उसको मारना शुरू। अच्छा मैं तो सीधी बात करता हूँ, मेरा कोरंगी आना जाना बहुत ज़्यादा है। कॉजवे से जब आप गुजरते हैं उसके बीच में मुख्तलिफ 100 मीटर के फासले पर दरी बिछी होती है और एक फ़कीर बैठा हुआ जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और फ़कीर बैठा हुआ है, वो लेटा हुआ है, उसकी टांगें कटी हुई हैं, उसके दोनों हाथ नहीं है, मुंह से थूक गिर रहा है। ओ भाई, तुझे डेली सुबह 7 बजे कौन यहां बैठाता है? कौन तुझे शाम 7 बजे वापस लेके जाता है? कौन तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, धुला रहा है? ये सिस्टम क्या है? और जो गाड़ी गुजर रही है, तुम्हें कोई 50 रुपए फेंक रहा है, कोई 100 रुपए फेंक रहा है, 50 रुपए फेंक रहा है, लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। तुम्हारी तो एक दिन की एक फकीर, जिस किसी ने इसके हाथ पांव तोड़ के इसको यहां बैठाया, रोजाना रख रहा है, उठा रहा है, वो तो एक शख्स से 1-1 लाख रुपए कमा रहा है। तो भाई ये तो सिस्टम है। मुझे क्या मालूम किसका सिस्टम है? मेरा काम ये नहीं है। मैं तो सोशल वर्कर हूं। मैं तो ये कर सकता हूं कि इस बेवा माँ का बच्चा जो है नशे का आदी हो गया, इसका इलाज करवा दूं। अभी आप मुझे बोले मैं जाऊं ढूंढूं कि कौन हेरोइन बेच रहा है, कौन आइस बेच रहा है, मेरा काम नहीं है। आप मुझसे पूछें ये कौन ला के इन फकीरों को बैठा रहा है, मेरा काम नहीं है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे शहर की शक्ल खराब हो रही है,
मेरा शहर जिसके पास पहले ही सड़कें नहीं है, मेरा शहर जिसकी गलियों में आवारा कुत्ते लोगों को काट काट के जान से मार रहे हैं, मेरा शहर जहां सीवरेज का निजाम नहीं है, मेरा शहर जहां ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, मेरा शहर जहां बिजली माफियाज हैं, जहां लोगों के घरों की बिजलियां, उस शहर में अब ये फकीर भी ला के सजाए जाएंगे कि इस चौरंगी पे 200 फकीर, इस पे 500 फकीर, उस पे 600 फकीर, इस गली में 1000 फकीर, इस मोहल्ले में 2000। लोगों ने अपने मोहल्लों से फकीरों को निकालना शुरू कर दिया, बैनर लगा दिए कि इस गली में कोई फकीर घुसा तो फिर हम बताते हैं, पुलिस के हवाले करेंगे। अच्छा, जो मुहिम आप चला रहे हैं उससे आप भी काफी हद तक, मुझे लग रहा है आपको भी तवक्को है, आवाम भी उसमें जो है एक देख रही है कि उसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि क्या सारे के सारे फकीर ही जो हैं वो पेशावर फकीर हैं, पेशावर गदागर हैं? इसमें मुस्तहिक भी तो हो सकते हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा? सफेद पोश आदमी डेली सुबह 9 बजे निकलेगा, रात 8 तक भीख मांगेगा। मैंने अभी इससे पहले बताया वीडियो में कि आयशा मंजिल पे जाइए, एक बुजुर्ग आते हैं, आपके कान में बोलेंगे, आप किसी भी होटल में चाय पी रहे हो कि तुम लोग तो खा पी रहे हो, मेरे बच्चे घर में भूखे, नाश्ता दिला दो। आप फौरन उठेंगे, ये डबल रोटी ले लें 200 रुपए की, ये 200 रुपए का दूध। 3 मिनट बाद वही बुजुर्ग दूसरे आदमी के पास ही हरकत करते हुए तो भाई तुम ये 10,000 लीटर दूध और 200 डबल रोटियां दिन की करते क्या हो? तो मैटर ये कि ये माफियाज हैं भाई। जो सफेद पोश है वो कैसे घर से पांव बाहर निकालेगा यार? वो तो मर जाएगा अगर उसकी बहू ने या उसके ससुर समधी ने किसी ने देख लिया उसको मांगते हुए रोड पे, फिर वो सफेद पोश किस चीज का रह गया? तो बात यह है कि जुल्म का निजाम है, माफियाज का कंट्रोल है, लोग बाइकआउट करें। कल मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजी, उसमें 2 फकीर गालियां बक रहे थे मुझे कि कौन है जफर अब्बास। लोग बोल रहे ना उनके मुंह पे कि हम नहीं देंगे, जफर ने मना किया, ये जीत है हमारी। अच्छा जफर अब्बास साहब, ये भी बताएं कि विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, मैं इस चीज को अगर ये इस तरह पेश करूं कि लोगों की ये राय बनी हुई है मुख्तलिफ जगहों पर कि जो दस्तरखान लगाने का सिलसिला है, क्योंकि आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कुछ लोगों की ये सोच है कि उससे इनको हौसला मिलता है, ना सिर्फ इन्हें बल्कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी। इस पर आप क्या अपना मौक़िफ़ आप मीडिया से वाबस्ता है, न्यूज़ से वाबस्ता है, आपके ख्याल में कोई डकैत जो लोगों को लूट रहा है, कत्ल कर रहा है, लोगों से लाखों रुपए के मोबाइल छीन रहा है, वो इन दस्तरखानों पे 2 रुपए की दाल और 2 रुपए की रोटी बैठ के खाएगा? क्या पेशावर फकीर आपके दस्तरखान पे बैठ के नहीं खाते? मेरे दस्तरखान पे इंसान खाना खाते हैं। मैं उनसे उनकी ज़बान नहीं पूछ सकता, मैं उनसे उनका मसलक नहीं पूछ सकता। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे दस्तरखान पे किसी बैंक का मालिक खाना खाएगा तो ये आपकी भूल है। जेडीसी के दस्तरखान की खास बात यह, जेडीसी का दस्तरखान पार्सल देता है। 1 लाख वीडियोस हैं जिसमें मैं बता चुका हूं, इस तंदूर के ऊपर ये लाइन से जो बाइकें और कारें खड़ी हैं, रोटियां लेके जा रहे हैं। बोल तो ये रहे हैं कि मोहल्ले में गरीबों को देनी है, सफेद पोशों को अपने घर के लिए लेकर जा रहे हैं, हमें पता है, इसीलिए हमारी थैली प्रिंट नहीं है। वो कहता है 10 लोगों को खाना दे दो, 20 रोटी और 10 लोगों का सालन पार्सल देने में एक दस्तरखान की कॉस्ट, और जहां पार्सल बट रहा होता है 20 के बराबर लोड एक दस्तरखान पे होता है। जेडीसी का चाहे जिना अस्पताल वाला रेस्टोरेंट कंटेनर हो, अब्बासी शहीद अस्पताल हो, इंडस अस्पताल हो, बैतो सुकून कैंसर हो, कहीं चले जाएं पार्सल है। बहैसियत समाजी रहनुमा आपने एक मुहिम का आगाज किया, अवामी पजीराई भी मिल रही है, लेकिन आप समझते हैं इससे एक स्टेप आगे ये भी हो सकता है कि आप उन मकामात और उन जगहों की भी निशानदेही कर सकें जहां पे पुलिस टारगेटेड कार्रवाइयां करे? मैं बता देता हूं आपके आज प्रोग्राम पे तवज्जो से, पूरा कराची मैंने निशानदेही कर दी, सही है? पूरा कराची, एक एक रोड, एक एक शारा, एक एक मशहूर जगह, एक एक बाजार, एक एक गोश्त की मार्केट, एक एक सब्जी की मार्केट, एक एक कपड़े की मार्केट, यहां तक के मुर्दा खाने, गुसल खाने, कहीं चले जाएं हर चीज बिकी हुई है। जो फकीर जहां बैठता है वहीं बैठेगा। अस्पतालों के बाहर जो बैठे हैं उनको तो लोग 5-5 हजार रुपए देते हैं कि भाई डॉक्टर ने मेरी मां को जवाब दे दिया, बचेगी नहीं, ये लो 5,000 दुआ करो मेरी मां के लिए, 10,000 दुआ करो। क्या समझ रहे हैं आप? ये पूरा सिस्टम है, इसको मैं और आप नहीं हिला सकते, हम कोशिश कर सकते हैं। अभी मैंने वीडियो डाली, पूरी दिखाई किस तरह मेरा पीछा हुआ है, 2-2 बाइकें लग गई, एक यहां से मेरे पीछे आ रही है, दूसरी आगे से लग रही है, गली के कोने तक जा रहे हैं। भाई माफियाज हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं है। हमने तो स्टेप ले लिया है, हम आखिरी हद तक जाएंगे, ये हमें मार दें कोई बात नहीं, लेकिन हम शोर तो करते रहेंगे। आज लोग हमारी बात सुनते हैं, हमने बोल दिया इनका बाइकआउट तो बाइकआउट, अभी हम महंगाई का भी करेंगे। हम जिस प्रोडक्ट को उठाएंगे रमजान से पहले, जिसने जखीरा अंदोजी की, हम बोलेंगे बाइकआउट, तो देखिएगा पूरा पाकिस्तान उस प्रोडक्ट का बाइकआउट करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके आगे की बात अगर हम करें, इंशाल्लाह ये मुहिम कामयाब होती है और कराची अपनी उसी साख को वापस बहाल कर लेता है जिधर कराची की रोशनियां और उसकी अपनी तारीख थी, तो आपको लगता है कि जो सफेद पोश तबका है उसकी मदद सिर्फ एनजीओस के जरिए ही मुमकिन है, या उसका और क्या मैकेनिज्म हो सकता है? उस पर आपकी क्या? सफेद पोश तबके की मदद, मैं कहता हूं हर आदमी भी इस वक्त, मैं कराची की तमाम आबादी की अगर बात करूं, वो जिस हद तक भी कर ले,
मुमकिन नहीं है पूरी हो सके जब तक रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी। मैं जो कमा रहा हूं, अगर उसमें से मुझे 10,000 बच रहा है, ठीक है, मैंने अपने सगे भाई की मदद कर दी, लेकिन उसको ज़रूरत 30,000 की है, बाकी 20,000 कैसे होगा? तनख्वाह उसकी 30,000 थी, आपने आटे का रेट 850 का 5 किलो आता था, 30 किलो आता था, 5 किलो कर दिया। कोई सोच सकता था अदरक लहसुन 600 रुपए का नहीं मिलेगा? 10 रुपए वाले आइटम थे भाई। कोई सोच सकता था बाइक के पेट्रोल की वजह से 3-3 लोग बाइक पे सफर करेंगे? आज तू पेट्रोल डलवा, कल ये डलवाएगा, आज ये डलवाएगा। कहां लाके छोड़ा है लोगों को? लोग दवाइयां नहीं खा रहे शुगर ब्लड प्रेशर की भाई, कह रहे मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं ये 400 गुना महंगी दवाई खाऊंगा, मैं अपनी शुगर की दवाई लाऊं 7,000 रुपए की, मेरी टोटल तनख्वाह सिक्योरिटी गार्ड हूं 12,000 रुपए, 9,000 रुपए किराए में लगता है, 3,000 रुपए बच रहा है, घर का किराया कैसे दूं? 9,000 तो बस ले लेती है भाई। बिजली का बिल कैसे दूं? गैस का बिल कैसे दूं? ठीक है, पूरे महीने वहीं सोऊंगा सड़क पे जहां नौकरी कर रहा हूं, तो 9,000 बच जाएंगे जो बस के किराए में लग रहे हैं, तो भी घर का किराया पूरा नहीं हो सकता। 12,000 रुपए का एक कमरे का घर मिलता है भाई किसी कच्ची आबादी में। बिजली का बिल आता है 12,000 रुपए, भले एक पंखा चलाओ। जफर अब्बास साहब, फलाही इदारे अपना काम कर रहे हैं आप समेत, और आपको देख के तो बहुत सारे नौजवानों ने इस राह को अपनाया भी है। रियासत कहती है कि हम अपनी जगह पर जो है आवाम का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। अब इसमें ये बताएं कि अगर रियासत सही नहीं कर रही तो इसका एहतसाब कौन करेगा? मैं एक सोशल वर्कर हूं छोटा सा, मेरी दुआ है मैं कल अपने हाथों से इस इदारे को ताला लगाऊं। क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सोशल वर्कर हूँ, जहाँ गैप नजर आएगा दौड़ूंगा, कोशिश करूंगा, आपको फ़ोन करूंगा, इनको फ़ोन करूंगा, इनको फ़ोन करूंगा कि ये औरत मर जाएगी, इसके इलाज के लिए इंजेक्शन के पैसे दे दो, इसके बच्चे भूखे हैं 6 दिन से। इससे आगे ना मेरी कोई सोच है ना अप्रोच है। आवाम को इस मामले पे आपने यकजा किया है, कोई ऐसा वाज़ेह मैकेनिज्म नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जहाँ पे पब्लिक के साथ हम जफर अब्बास को देख रहे हो सड़कों पे? जिस दिन जरूरत पड़े मैं हूँ सड़कों पे, मैं एनी टाइम सड़कों पे हूँ। अभी जिसने खुदकुशी की है इस सरजानी टाउन में, अपने बच्चों को जहर दिया, उसकी बच्ची की जो 1-2 साल की बच्ची मरी है, 4 साल की बच्ची जो बच गई, जो बेहोश थी, उसका बाप जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी, और उसकी बीवी, इन तीनों को आगा खान में हमने ही शिफ्ट कराया है। उनके लाखों रुपए के बिल हम ही भर रहे हैं। तो ये आवाम तो है, कौन आया आगे? हमने बचाया ना, कि बचाओ, लाओ सबसे महंगा अस्पताल कौन सा है, सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है, एडमिट कराओ। सवाल होगा ना, ये बच्ची मर गई, भूखी मरी, सबसे सवाल होगा। जो जिम्मेदार हैं उनका तो मामला ही अलग होगा, लेकिन पूरे शहर से सवाल होगा ना, पूरे मुल्क से, कि एक शख्स, जिस वक्त तुम अपने बच्चों को प्यार से पिज्जा और बर्गर खिला रहे थे, उस वक्त एक शख्स के बच्चे 2 दिन के भूखे तो अपने हाथ से जहर खिला रहा था, बेटा ये हलवा खा लो 1 चम्मच, तुम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी तकलीफ होगी, ये लो, इसके बाद पेट भर जाएगा, फिर भूख कभी लगेगी नहीं तुम्हें बेटा। तो जवाब देनी होंगे यहाँ पर। मैं कहां दौड़े? हम तो रोडों पे हैं लोगों के साथ। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इतनी जबरदस्त कामयाब मुहिम चल रही है और अल्लाह पाक इसे मजीद कामयाब करे, कोई पुलिस या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से आपकी हिफाजत के लिए, आपके इदारे के लोगों की हिफाजत के लिए कोई राब्ता हुआ, या आपने इस हवाले से कोई अपने हिकमत अमली को तय किया? देखिए, जब आप रोडों के ऊपर माफियाज के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, कभी आप बिजली माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी आप मेडिकल जो लैब्स हैं उनकी माफिया से लड़ रहे हैं, कभी आप जो प्राइवेट डायलिसिस सेंटर्स माफियाज हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, और सिर्फ लड़ नहीं रहे, अमली काम कर रहे हैं। तुम ये 80,000 का टेस्ट कर रहे हो, ये लो 8 अरब की मशीन उतार दी है, ये फ्री में करेगी ये टेस्ट। तुम 3 लाख का महीने का डायलिसिस कर रहे हो, उससे बड़ी कंपनी की मशीन लगा दी, हर महीने फ्री में डायलिसिस करेगी। तुम लोगों के साथ 40-40 हज़ार रुपये फीस ले रहे हो इंटरनेशनल एजुकेशन की स्कूल की, ये लो फ्री स्कूल बना दिया, वही स्टैंडर्ड। तो जब आप माफिया से लड़ते हैं तो किस किस दिन मदद मांगेंगे आप, कि आज मुझे इससे बचा लो, आज मुझे इससे बचा लो? भाई सबको सिक्योरिटी फराम कर रही रियासत, उसी में हमको भी मिल रही है। जितने दिन हमारी जिंदगी हम जी लेंगे, जिस दिन खत्म होगा चैप्टर सबके सामने खत्म होगा। बहुत शुक्रिया। सैयद जफर अब्बास जाफरी साहब हमारे साथ नाजरीन मौजूद थे, और ये एक पूरी माफिया है। इस भिखारी माफिया या पेशावर गदागरों के खिलाफ काम करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन रियासती इदारों बिलखुसूस जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस भी उसमें शामिल है, इंतजामिया भी शामिल है, उसको इस हवाले से ये सोचना होगा कि अगर अवाम या ऐसे इदारे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट इनकी सिक्योरिटी पर वो अपनी नज़र को मलहूज़े खातिर रखें। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और अवाम का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, और यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ही ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। इस आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़कीरों से आवाम किस हद तक तंग आ चुके हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। फ़कीर इतने बढ़ चुके हैं कि लोग तंग आ चुके हैं फ़कीरों से, क्या कहेंगे इस पर? बाकी तंग आ गए हम लोग इन लोगों से। कहीं भी निकलते हैं, चाहे खाने पीने निकलें, ख़रीदारी के लिए निकलें, हर जगह फ़कीर ही मिलते हैं। जी हाँ, मिलते तो हैं हर जगह, सिग्नल पे फ़कीर हैं, बल्कि स्टॉप पे जाएं अपने तो वहाँ पर भी फ़कीर ही फ़कीर भरे हुए।
ये फकीरों की वजह से लोग जो है बड़े तंग हैं, आप भी तंग हैं? हाँ ऑब्वियसली सभी तंग हैं इनसे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूर होते हैं, नहीं भी देना चाह रहे होते हैं, उनको भी देना पड़ रहा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा। अब आप देखें यहाँ पे इतने लोग घूम रहे हैं जो बिला वजह का इन्होंने धंधा बना लिया एक तरह से, जो कि मैं समझता हूँ कि दूसरों के लिए गलत है। मतलब जो ज़रूरतमंद है उसको नहीं मिल रहा उसका हक। आप लोग देते हैं तो फिर उनकी हौसला अफजाई भी होती है ना। ऑब्वियसली अब लेकिन अब बाइकआउट कर रहे हैं, जैसे अभी जेडीसी के जफ़र अब्बास ने भी एक कैंपेन स्टार्ट की है इस हवाले से फ़कीरों के लिए, तो हम लोग भी ऑब्वियसली उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपने क्या तय किया, अब नहीं देना फकीरों को? नहीं अब नहीं देंगे। किसको देंगे सदकात खैरात या भीख किसको देंगे? बहुत सारे फाउंडेशंस बने हुए हैं, जैसे जेडीसी है, छिपा है, एहदी है, और भी बहुत सारे हैं, उस तरह उनको आप दे सकते हो। महंगाई की वजह से अगर भिखारी ही हर आदमी बन जाए और उसको पेशा बना ले, ये क्या सही बात है? भिखारी बनना तो ये गलत बात है। ये तो माफिया है, भिखारी नहीं है, ये माफिया है। लोग खरीदते हैं, इनको खरीद के बिठा देते हैं, फिर उनको जो है ना 300-400 रुपये दिहाड़ी देते हैं, शाम को वो वसूली करके चले जाते हैं। जो लोग बिठाते हैं इनको, आप इतनी बातें अगर जानते हैं, ये आवाम ही तो है जो इनको पैसे देती है, तो इनकी हौसला अफजाई होती है और कारोबार चलता है। उन लोग कसम में खाते हैं कि ये वो फलाना, मैं गरीब हूँ, मैंने कितने दिन से खाना नहीं खाया, ये तो इस तरह ना लोग तरस आके उनको दे देते हैं। अभी क्या करें, इंसानियत तो हर किसी के दिल में होता है, लेडीज़ हो चाहे कोई भी हो ना। तो हम भी रिक्शा चलाते हैं ना, तो देखते हैं नौजवान लड़के अच्छे खासे यंग किट में तस्वीर वस्वीर लेके आ जाते हैं या किस तरह कोई भी चीज़ लेके आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि सिग्नल पे लड़के नौजवान हैं, बेलचे लेके रुके हुए हैं, बोलते हैं काम नहीं है। मैंने एक दिन उनको बोला 1000 रुपये दिहाड़ी मिलोगे, चलो मेरा काम चल रहा है। मैंने उसको ऐसे बोला, उसने बोला काम नहीं करते, ऐसे खड़े हुए हैं, काम तो छोड़ो उसको। मैंने बोला यार चल, तेरे को मजदूरी करनी है ना, 1000 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। यार तुम आके छोड़, इसको रहने दे। पेशावर भिखारियों ने सबसे ज़्यादा मुसीबत मचाई भी है, ऐसा है नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही है। और जहाँ यानी ऐसा भी होता है कि कहीं खाने के लिए बैठे हैं तो वो खाने भी नहीं देते हैं, सर पे आके सवार हो जाते हैं फ़ौरन। हर जगह पे परेशानी है, हर जगह पे परेशानी है, एक जगह पे नहीं है, हर जगह पे। मेडिसिन लेने जाओ वहाँ पर, गोश्त लेने जाओ वहाँ पर, मुर्गी लेने जाओ वहाँ पर, सब्जी लेने जाओ वहाँ पर, हर जगह पे राशन लेने जाओ वहाँ पर। क्यों ये इतने फकीर रमज़ान में इतने ज़्यादा क्यों आ गए? इंतजाम क्यों नहीं करते हो आप? पहुँचाओ ना आगे, आप बात ये है, आप आते हो ना हमारे पास, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसकी कार्रवाई करो आप। फिर किसको करनी चाहिए? पुलिस है, इंतजामिया है? इंतजामिया ही ना, हमारे गवर्नमेंट सिंह जो है इंतजामिया है। लेकिन अवाम ने कहीं शिकायत की है इन फकीरों की? आपने कहीं शिकायत की आज तक? किनसे करे? शिकायत किससे करे इंसान? थाने हैं, डिप्टी कमिश्नर है, इंतजामिया है। भाई करवाने वाले हम किसको कंप्लेन करें? ये किसी फकीर को पकड़ के थाने लेके जाएं हम लोग कि भाई हमसे भीख मांग रहा है? अभी मैंने परसों फेसबुक पे ट्वीट देखा है कि 3 बसें भरी भी आई हैं सिर्फ एक रमजान के लिए। एक मिनट दोबारा ही बताएं इधर आए। रमजान में आप बता रहे हैं बसें भर भर के आई हैं, 3 बसें भर के आई हैं। और ठेकेदार वाला कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने भाई 10 वहाँ से हायर की, उनको पैसे दिए, ये मुझे दिन के जमा करके लाके देंगे तो मैं इनको छोड़ता हूँ यहाँ से। पूरे रमजान यही होता है। अंकल ने बिल्कुल सही कहा, गोश्त लेने चले जाओ, चीनी ले लो, दूध ले लो, ये वहाँ मिल जाते हैं। सुबह हुआ है, नाश्ता कर रहा हूँ, खाना नहीं खाने दिया छोटे से बच्चे ने। भाई मुझे भी खाना है, भाई मुझे भी खाना है। भाई बैठ के खा ले साथ में, खाना नहीं है साथ में, पैसे दे दो, पैसे चाहिए, खाना नहीं है साथ में। ये फकीरों ने कह रहे हैं बड़ा तंग करके रखा हुआ है, हर जगह जो है ना, जहाँ बैठो खाओ पियो चलो, हर जगह फकीर आ जाते हैं। आप लोग भी तंग है कि नहीं? बहुत तंग है, बहुत है ना। उठा लो, पार्किंग को तो छोड़ो, गली मोहल्लों में घर के दरवाजे पे आते, एक के पीछे एक के पीछे अफराद रह जाते हैं, बैठे होते, एक के पीछे एक आता है। जो असल में हकदार है उसका हक भी मारा जा रहा है और उस तक पहुंचता नहीं है। ये लोग उन्होंने परेशान कर दिया है फ़कीरों ने, और जो असल हकदार है उनको हक मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये नाजरीन, यहाँ पे एक खातून है जो भीख मांग रही थी, तो अंकल यहाँ पे ले आए, हमें उनसे ज़रा पूछ लें। ये हम बात ये कर रहे हैं कि अवाम तंग आ गए हैं फ़कीरों से। आपकी मजबूरी बेशक होगी, लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये अवाम महंगाई का भी शिकार है, कितना इनको और कितना तंग किया जाएगा? नहीं अभी नहीं करेंगे, रमजान में आते हैं हम, तो ऐसे नहीं आते। कहाँ से आए आप? गांव से, सिंध से। अच्छा अपने गांव से आए, तो अकेले तो नहीं आए होंगे, और भी लोग आए? नहीं और कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन मतलब आपको भेजता है कोई, या खुद से आते हैं? नहीं खुद आते, रमजान में आते हैं हम। वहाँ को मदद आपको करने वाला नहीं है, इतना सैलाब का माल जाता है, इमदाद जाती है। नहीं जाते, हमारे गाँव में नहीं जाते हम। कौन सा गाँव है आपका? टंडो आदम। इनके पास सब कुछ है,
ये हमें तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, हमें ये नज़र आ रहा है ये गरीब बंदे हैं, मगर इनके पास सब कुछ बाकायदा पड़ा हुआ है। ये हमारे सामने हमारी आंखों का धोखा बना हुआ है। हम लोग धोखे से ये धोखे में आ जाते हैं, भाई 100 दे दिया, गरीब बंदा है ले लो भाई, अपना हल कर लो, मगर इस हाल का हम लोग यही हाल है, इनको नहीं दो। कितना कमा लेता होगा एक फकीर? दिन में हमारे से ज़्यादा कमाते हैं, हम लोग 1000 रुपये दिन में कमाते हैं, और ये दिन में 3000 4000 रुपये की दिहाड़ी मार के मांग के बच्चों के साथ। इनके पास बाकायदा गाड़ी है, घर अपने, सब कुछ अपने। ये लोग किसी बात पे तंग नहीं है, ये लोग का एक आदत बना हुआ है, आदत बने, उस आदत की वजह से ये लोग कर रहे हैं। हाँ, ये आदत इनकी बनी हुई है, ये लोग ने एक शुबा बना दिया भाई, लोगों से मजाक बना दिए, इन लोगों को सुकून मिलता है, ये अच्छी दिहाड़ी मिलती है, दिहाड़ी पे ये लोग कभी भी काम नहीं करेंगे, इन लोग को ये काम अच्छा लगता है। यहाँ इनके आदमी कहाँ बैठे हैं? इनके आदमी घर पे बैठे हैं, वो चलो बाहर निकले, हमारी तरह मेहनत खत्म करो, आदत बनी हुई है। कभी भी नहीं मांगेगा, भूख पे पेट पे पत्थर बांध देगा, इज्जत से अपना वक्त गुजारेगा, क्योंकि अल्लाह पाक उसको खुश। कुछ खवातीन है, उनसे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। फकीरों से किस हद तक तंग है? मतलब ये हकदारों का हक मार रहे हैं, दूसरी जगह से आते हैं, जो यहाँ रह रहे होते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी है ना। अब दूसरे शहरों से आ रहे हो, आप उनका हक मार रहे हैं, ये गलत है। रमज़ान में सुने 3-4 लाख फकीर कराची आ। जी, मैंने भी यही सुना है कि बहुत ज़्यादा जा बजा झुग्गियाँ डालकर सारे जमा हो जाते हैं, पता नहीं फुटपाथों को क्या बना देते हैं ये लोग। दूसरा एक बड़ा मसला ये भी है कि इनको देने वाला फिर हकदार को नहीं दे पाता, एक ही दफ़ा देगा ना, वो एक दफ़ा देगा, बिल्कुल। रमज़ान का एक महीना है, वो हकदारों को नहीं मिलेगा, इन लोगों को मिलेगा। हकदार ऐसे रह जाएंगे, जो सफ़ेद पोश लोग हैं। बहैसियत अवाम आपको क्या करना चाहिए? आपने क्या सोचा है? नहीं, हमने तो यही सोचा इस दफ़ा जो है JDC जो ने मैसेज दिया है कि इसके यहाँ से हम लोग इस दफ़ा फ़कीरों को नहीं देंगे, जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उन लोगों को उनका करेंगे, जो बेचारे मांग नहीं सकते, उनका राशन डलवा दिया, उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी करवा दी जाए। तुम चीज़ें भी बेच रहे हो, मांग भी रहे होगे, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल शकूर। अब अब्दुल शकूर, तुम कहाँ से आए हो, पहले तो ये बताओ। मैं गांव से आया हूँ, मगर इधर मेरे को बहुत महीने हो गए। अच्छा, तो अब ये बताएं, ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे आप? भाई हम लोग एहतजाज करेंगे, और क्या करेंगे, सब मिलकर एक साथ बोलेंगे तो इन लोगों के तो सफाया हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस देना बंद कर देंगे? बिल्कुल सही। अब जब तुम्हें नहीं मिलेगी यहाँ से भीख, लोग देना बंद कर देंगे, फिर क्या करोगे? फिर चले जाएंगे। फिर चले जाओ? नहीं, फिर मेहनत मजदूरी करेंगे। फकीरों से तंग है आप? फकीरों से तंग है? हम तो बहुत तंग हैं। जहाँ भी जाते हैं तंग करते हैं। पीछे कपड़े नोचते हैं, पीछे से कपड़े पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। अगर उनसे कहते हैं कि भाई रुक जाओ तो रुकने को तैयार नहीं है, ऐसे लगता है अभी छीन लेंगे कोई चीज़। इसका क्या हल होना चाहिए? इसका हल ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प की जाए। फकीरों की हेल्प करो। कराची में लाखों फकीर आता है रमज़ान। अब देना, गवर्नमेंट का काम है, उनको दे। लोगों से, हम लोगों से टैक्स लेती है ना गवर्नमेंट, तो टैक्स के हिसाब से उनको हेल्प करे। फकीरों से तंग है आप? बहुत ज़्यादा। कहीं भी जाते हैं तो पीछे लग जाते हैं वो लोग ना, बस ये है उनको देते रहें तो सही है, नहीं दें तो फिर वो बद्दुआएं देने शुरू कर देते। जैसे अगर नहीं दे आवाम तो चलें, वो बद्दुआएं तो देते हैं अपनी जगह पर है, लेकिन आपको लगता है नहीं देने से ये वापस चले जाएंगे फकीर कराची छोड़ के? नहीं देने चाहिए लोग, इसलिए ये लोग मुस्तहिक नहीं है ना, जो मुस्तहिक है उनको देने चाहिए ना। हट्टे कट्टे घूमते फिरते रहते हैं, जगह जगह दस्तरखान लगे हैं, ये लोग वहाँ खाते पीते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो बाइकाट करना चाहिए हम लोगों को ना। फकीरों से तंग है आप? जी बिल्कुल, शीशा उतारना मुश्किल है गाड़ी का। क्या हल है इसका? ये है कि उन लोगों को कोई रोज़गार मिले, काम करें, मेहनत करें, तो ये कम होगा इनका मांगना जो है। रमज़ान में लाखों बंदा आ जाता है कराची में भीख मांगने के लिए, और वो कहते हैं कराची वालों के पास पैसा बहुत है और आप लोग देते भी हैं, इनको तो हौसला मिलता है उन्हें। नहीं, ये तो बढ़ावा देना इनको है। आप सफ़ेद पोश जो लोग हैं, जो सही के ज़रूरतमंद है, उनको देना चाहिए बजाय इनके, क्योंकि इनका पूरा गैंग होता है, माफिया होता है एक, तो ये आगे प्रमोट करते हैं इसको। आगे जो इनके प्रमोटर होते हैं, जो इनसे लेते हैं भत्ता वगैरह। आपका क्या तर्ज अमल है? आप इनको मना कर देती हैं या आप दे देती हैं, चलो भाई जान छुड़ाओ? बहुत ज़्यादा बुजुर्ग या हैंडीकैप दिखते हैं तो फिर दे देते हैं, यंग लोगों को नहीं देते। इस तरह तो ये माफिया ऐसा भी करता होगा कि ऐसे ही लोगों को मार्केट में बेचता होगा जो हैंडीकैप हों, बुजुर्ग हों। ये तो है, पर इंसानियत भी कुछ चीज़ है, देख के तरफ अभी होता है कि इनको देने के चक्कर में जो असल हकदार मुस्तहक है, चाहे वो रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों। बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, पर कोशिश करना चाहिए जो सफ़ेद पोश जो लोग हैं
और जान पहचान के हैं या रिश्तेदार हैं जो मुस्तहक हैं सही में, उनको देना ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फकीरों से तंग हैं या खुश हैं? नहीं, बहुत तंग है भाई। जहाँ गाड़ी रोको एक इधर एक इधर एक इधर, कम एक अगर कोई चीज़ लेने उतरते हैं तो कम से कम 7-8 लोग बच्चे बड़े मिला के 7-8 होते हैं। एक औरत होती है, उसके साथ 4 बच्चे होते हैं, 4 जो है वो भी आ रहे होते हैं अलग अलग, वो खुद भी आ रही होती है। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लाम क्या कहता है इन पेशावर गदागरों के हवाले से, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे मारूफ आलिम दीन डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब ये बताइए कि मज़हब इस्लाम हमें क्या समझाता है कि इन पेशावर गदागरों से अगर कोई आम आदमी सामना करता है तो क्या करना चाहिए? उसको अतिया कर देना चाहिए, सदकात दे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? और अगर दे दें तो क्या अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उमर साहब ये कहूँगा कि इस्लाम आला अक़दार का मज़हब है। इस्लाम चाहता ये है कि मुआशरे से गदागरी ख़त्म हो जाए, भूख और अफलास ख़त्म हो जाए। इसलिए आप देखिए आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जहाँ ज़कात का निज़ाम दिया, सदक़ात का एक पूरा सिस्टम और निज़ाम हमें अता फ़रमाया, वहीं आप मुख्तलिफ़ इबादात के अंदर अगर कोई किसी से कमी और कजी हो जाए तो कफ़ारा या प्लेंटी के तौर पर इसके 2 फ़वाइद होते हैं। एक तो ये कि इसी दुनिया में अल्लाह उस कफ़ारे की वजह से अपनी नाराज़गी रोक दे, आखिरत में अज़ाब ना हो। और दूसरा फ़ायदा मुआशरती ये हुआ कि आपने अगर कफ़ारा सोम अदा करना है तो ग़ुलाम आज़ाद कर दो, लोगों को खाना खिला दो, कसम के मामलात हैं लोगों को कपड़े पहना दो। कितनी इस्लाम की तालीमात ऐसी है कि जिसमें ग़ुलाम आज़ाद करने की तरगीब दी गई, लोगों को खाना खिलाने का हुक्म दिया गया। और बिहाइंड द डोर इसका मकसद ये था कि इंसानी मुआशरे के अंदर से भूख और अफलास ख़त्म की जाए। लिहाजा अब आपने जो गदागरी की बात की, तो इस्लाम कब चाहता है कि गदागर हो? मैं समझता हूँ कि अगर किसी मुआशरे के अंदर गदागर इतनी बहुतात के साथ आ जाएं कि इधर आपने ब्रेक लगाया और उधर आपकी चारों तरफ विंडो के ऊपर 4 आदमी आकर खड़े हो जाएं, और कुछ भिखारी नहीं है लेकिन वो ट्रांसजेंडर के नाम पर आकर खड़े हो जाएं और फिर मुख्तलिफ़ तरगीबात इंसान को देना शुरू हो जाएं, तो मैं समझता हूँ ऐसा मुआशरा तबाही और बर्बादी का मुआशरा कहलाता है। और जहाँ पर गदागर ज़्यादा हो जाए वहाँ किसी सखी को तलाश नहीं करना चाहिए, बल्कि हुकूमत वक्त को वहाँ पर ललकारना चाहिए कि आपने ऐसा मुआशरा तश्कील दे दिया है कि जिसके अंदर गदागरी एक ज़रूरत नहीं बल्कि बाकायदा पेशा बन जाए। आपने लफ्ज़ यूज़ किया पेशावर गदागर, तो क्या किसी मुआशरे के अंदर कोई ऐसा पेशा, ऐसा ऑक्यूपेशन और किसी के अंदर ऐसा प्रोफेशन है कि जिसके अंदर गदागारी लिखी जाए? मैंने दुनिया की किसी निज़ाम तालीम के अंदर कोई इकॉनमी आप जितनी भी उठा के ले लें, इकनॉमिकल बुक्स आप पढ़ लें, उसके अंदर पेशावरी कोई किसी किस्म का प्रोफेशन या पेशा नहीं लिखा। लेकिन हमारे यहाँ बाकायदा पेशा बन चुका है। तो उसके लिए हमें एक तो ये कि हुकूमत वक्त को होश के नाखुन लेना चाहिए। अब ये बताएं कि अगर कोई शख्स जो इस पोजीशन में आ जाता है कि फ़कीर उसे मजबूर कर देते हैं, ये पेशावर गदागर, कि वो उनको कुछ पैसे दे देता है और अब लोगों ने ये आदत ही बना ली है कि वो इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं, तो वो किस चीज़ में काउंट होंगे? क्या वो सदकात में काउंट होंगे या वो एक किस्म के भलाई में काउंट होंगे, या उल्टा इनकी हौसला अफजाई की वजह से वो किसी बुराई में तो काउंट नहीं हो रहे जो आवाम अपने हाथों से ही अपने लिए गड़ा खोद रही हो? देखिए मैं आपसे बताऊं उमर भाई, ये अवामुन्नास का मसला ही नहीं है। ये हुकूमत वक्त जो भी है ये उन्हीं के मामलात होते हैं। हमने तो सारी हुकूमतें आते और जाते देखी, ये फ़कीर इसी तरह मौजूद थे, बाकायदा पेशा बन चुका है। लेकिन अल्लाह साहब बहुत से लोग जैसे फ़िदिया कफ़ारा अदा करने के लिए ऐसे फ़कीरों को दे देते हैं पैसे। इस्लाम ने तो कहा है कि सबसे पहला ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तुम्हारी ज़कात और सदक़ात के वो हैं जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि एक तो सिला रहमी का अजर मिलेगा, कोई किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी के चचा है, किसी का ताया है, जो करीबी रिश्तेदार है उनको दो। उनके मामलात आपको पता होते हैं कि वो ज़रूरतमंद हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं, पढ़ाने को बच्चों को कुछ नहीं है, वो 2-2 3-3 दिन तक कभी मिल गया खा लिया ना खाया। ऐसी सूरत हाल अगर किसी को हो, चाहे उसके पास मकान हो, चाहे उसके पास कुछ और हो, लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं है, तो आप जाइए, इस्लाम ने कहा सबसे पहले जाकर अपने अइज़ा अक़रीबा, अपने रिलेटिव्स की मदद कीजिए।
ये पहला। फिर दूसरा, आपका जार, आपका पड़ोसी, आपका जो नेबरहुड में जाइए, जाकर देखिए कि कौन मुस्तहिक है। और मैंने हमारा अजब यहाँ पर साम्राज्य निज़ाम है, हम कॉलोनियल एज से अभी तक नहीं निकले। मैंने देखा कि हर बड़े महल्ले और हर बड़ी सोसाइटी के साथ एक गरीबों की बस्ती ज़रूर होती है, जो उनके कपड़े धोने जाती है, जो उनकी ड्राइविंग करती है, जो उनकी चौकीदारी करती है। तो एक नाजायज़ बस्ती, ठीक है ना, ज़रूर बसा दी जाती है ऐसी कि जिनके पास कोई राइट्स नहीं होते मकान के, लैंडिंग राइट्स, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े घरों के साथ एक इलाका ज़रूर ऐसा बनता है उनको सर्व करने के लिए। तो जाओ भाई अपने पड़ोस में, उनको जाकर दो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि लोग खुद से जो है तलाश करें और मुस्तहिकीन को ही जी, दें। मुस्तहिकीन। अब मेरा बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि अगर किसी ने गदागर को दे दिया जी तो वो बार बार ना दे। पेशावर गदागरों के लिए हमेशा ही लोगों ने हौसला शिकनी की है, हुकूमत भी कहती है, मीडिया भी इस हवाले से बात करता है, लेकिन एक मामला ये भी है कि इन गदागरों को बहुत सी हौसला अफजाई समाजी तंजीमों ने भी दी है, सिर्फ इसलिए कि वो समाजी तंजीमें मुआशरे में दिखाना चाहती हैं कि किस हद तक वो लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। आप इसमें क्या समझते हैं कि क्या ऐसा कोई शरई पहलू इसमें है कि उनको भी इस हवाले से सोचना चाहिए और उनको खुद भी ये देखना चाहिए कौन इसमें मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं? ये बड़ा आपका खूबसूरत सवाल है, और मैंने माह रमज़ान में देखा कि लोग लबे सड़क अफ्तारी का सामान लेकर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक कर लेते हैं। कुछ लोगों ने हर चौराहे के ऊपर अपनी अपनी दुकान खोल ली है। सबसे पहले तो ये कि वो नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हैं। दूसरा, उनका मकसूद और मतलूब ये होता है कि ज़कात और खैरात हमें दी जाए। उसका साइड इफ़ेक्ट ये निकला है कि वो लोग जो अपनी इज़्ज़त नफ्स को पामाल नहीं करते, ख़ुद खाना खाते थे, अब आप ये देखिए कराची जैसे शहर के अंदर अब हर आदमी इसलिए कराची आना शुरू हो गया और कराची एक और क्राउडेड हो गया। मैं नहीं कहता कि कराची के ऊपर किसी का हक़ नहीं, हर पाकिस्तानी का हक़ है, लेकिन अब उनको पता है कि जनाब फ़लाँ फुटकात के ऊपर खाना फ़लाँ फ्री मिल जाएगा, ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है। तो आपने उनको मेहनत से दूर कर दिया, इज़्ज़त नफ्स से दूर कर दिया। तो मैं समझता हूँ जितनी भी वेलफेयर एसोसिएशन है सबसे बेहतरीन वो होती है जो अपनी कम्युनिटी बेस्ड हो, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर फिर वो है, अब आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर 1122 मेरे ख्याल में हुकूमत की सतह पर बन गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं रेस्क्यू इदारा? वो हुकूमत की जिम्मेदारी, उसने जिम्मेदारी नहीं अदा की, नतीजा ही निकला कि ईदी साहब भी आए, छिपा साहब भी आ गए, उन्होंने वो कर दिया। तो आप किसी को गाड़ी डोनेट कर दें, वो कर दें, इंसानियत की फलाह व बहबूद के बहुत सारे ज़रिए हैं, लेकिन हमने तो आज 5-8 साल से जो चलन देखा, हमारी सारी फुटपाथ के ऊपर कोई ना कोई अपना मंजन बेच रहा है, ठीक है ना, फलाह व बहबूद के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर, और उसने मुआशरे को हकीकी मानों में इस तरफ लगा दिया है। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़कात के मसारिफ हमने भी पढ़े, आवाम भी जानते हैं कि अगर हकदार को ज़कात ना मिले तो इस पर कुछ उलमा का ये भी कहना है कि वो ज़कात कबूल नहीं होती। अब ऐसी सूरत में अगर लोग अपनी ज़कात की रकम जो है पेशावर गदागरों को दे देते हैं, उनके बारे में अल्लाह की जानिब से फिर क्या फरमान है, शरीयत में क्या मिलता है? ज़कात कबूल हो जाती है या दोबारा उन्हें ज़कात देनी पड़ेगी? देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह, इसलिए कि पेशावर गदागर किसी न किसी बड़े गुरु के साथ वाबस्ता होता है, ठीक है ना, और उसे बाकायदा वहाँ मुलाजिमत मिलती है। अब तो बाकायदा ये भी एजेंसीज़ और कंपनीज़ बन गई हैं, लिहाजा उनको देना हो तो ज़रूरतमंद है ही नहीं, ये तो उनका पेशा है, लिहाजा मैं समझता हूँ उनको नहीं देना चाहिए। देखिए इस्लाम ने कितनी खूबसूरत तालीम दी है, हमारी भाई और बहन हम उनसे नाराज़ होते उनको नहीं देते। इस्लाम ने ज़कात का जो निसाब बनाया है वो अपने ऊपर और नीचे को आप नहीं दे सकते। ऊपर आपके ऊपर और नीचे देख लीजिए, बहुत आसान फार्मूला, दाएं और बाएं आप दे सकते हैं। ऊपर से मुराद है आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपकी नानी, ठीक है ना, ये आप उनकी असल है, असल और नस्ल, ये फार्मूला, ठीक है ना, वो आपकी असल है। नीचे जाए नस्ल, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पोता, आपकी पोती, आपका नवासा, आपकी नवासी, ऊपर नीचे नहीं देखते। दाएं बाएं आपकी बहन है, आपका सगा भाई है, आपकी सगी बहन है, आपके चचा है, आपकी चची है, आपके खाला है, आपके मामू है। तो दाएं बाएं के जितने भी रिश्तेदार हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि उनको जाकर दें, उनके हालात आपको वाकिफ़ हैं, चाहे वो ना मांगते हों, लेकिन आप उनको हीला करके भी दे सकते हैं। हीला ये कि ये रख लीजिए, जब हो दे देना, ये कहकर भी आप दे सकते हैं ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। ये इस्लाम की तालीम, आप इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन आप देखें जिस तरह ज़कात देना ज़रूरी है, इस तरह ये जानना भी ज़रूरी है ज़कात लेने का अहल कौन है। अगर आपने किसी ऐसे को ज़कात दे दी जो ऑलरेडी जो है ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, जिसे इस्लाह में शरई फ़कीर कहते हैं, शरई फ़कीर उसको नहीं जो मांगने वाला हो, शरई फ़कीर उसको दे जो ज़रूरतमंद है लेकिन नहीं मांगता।
लिहाजा अगर आपने उसको दिया तो ठीक है, उसको ना दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। और बहुत सारी सोसाइटी के अंदर लेकर पैसे रख लिए जाते हैं कि ज़रूरतमंद आते रहेंगे देते रहेंगे, तो याद रखिए जब तक सोसाइटी का एक वो पूरा गल्ला अगर मौजूद है तो ज़कात अदा नहीं हुई। हाँ, अगर वो बाकायदा किसी मुस्तहिक को दे रहे हैं फिर आप वकील बना सकते हो, फिर ज़कात अदा हो जाएगी। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त पेशावर गदागरों की वजह से जहां मुआशरे के अंदर दीगर बुराइयां जन्म ले रही हैं, वहीं मज़हब के एतबार से भी ये एक बड़ा अहम मसला है कि ख़ुद लोगों को, आवाम को ये सोचना होगा कि उनके सदक़ात, अतियात और बिलखुसूस उनकी ज़कात सही अफराद तक जाए, यानी मुस्तहकीन तक जाए, जो मसारिफ़ अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किए हैं, ताकि इन पेशावर गदागरों की भी हौसला शिकनी हो सके। प्रोग्राम आवाज़ के हवाले से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक और हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दे सकते हैं। मोहम्मद उमर खान को अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।